केसरी के नाम से लालगंज स्टेशन का नाम सुखदेव केसरी नाम होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। 2 महीना 11 आदमी के साथ दिल्ली में मैंने बिताया है साहब। इसके लिए इन्होंने IK गुजराल और देवगौड़ा की सरकार में मुझे याद है कि इन्होंने रिक्शा से चल करके हाजीपुर से सुगौली का भ्रमण कर हस्तलिखित नक्शा तैयार किए थे और उसको रेल मंत्रालय ने भी उस पर ग्रांट किया था और उसी पर काम किया था। बगल में गुरु नानक महिला हाई स्कूल देख रहे हैं, उन्हीं के देन है। प्रेमकांता मिडिल स्कूल उन्हीं का देन है, जो सोचे से नहीं। अंत में उन्होंने टिकट काउंटर अपने घर पर खोला। वैशाली में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे तो शहीद वैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच के लोगों ने रास्ते में फूलमाला से स्वागत किया और लालगंज स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर रखने की मांग की, क्योंकि वैकुंठ शुक्ला वैशाली के ही रहने वाले थे। सुखदेव केसरी ही एक व्यक्ति थे कि लालगंज के बारे में रेलवे हाजीपुर टू सुगौली भाया लालगंज वैशाली रेल होना चाहिए। इन्होंने जितना संघर्ष किया, चंदा मांग मांग करके लोगों को बैठा बैठा करके, अरे भाई इसका ऐसे करना है, ये करना है, सब मंत्री के पास जाकर के मेरा आंखों देखा हुआ है, उनके साथ भी गए हैं। लालगंज रेलवे स्टेशन के करता धरता और उसके लिए सपना देखने से लेकर जमीन पर होने वाले तमाम प्रयासों में बस एक नाम सामने आता है, वह है स्वतंत्रता सेनानी श्री सुखदेव केसरी का। लेकिन ये जानते हुए भी किसी के नाम पर किसी का शिलापट्ट रख देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जब लालगंज में JP नड्डा यहाँ से होकर गुजरे थे, तब भी एक गुट के द्वारा, एक खास गुट के द्वारा सुखदेव केसरी के आजीवन प्रयास से धरातल पर उतारे गए लालगंज रेलवे स्टेशन का नाम शहीद वैकुंठ शुक्ल के नाम पर रखने के लिए प्रतिवेदन सौंपा गया था। और एक बार फिर से जब इस बार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लालगंज आए हैं, तो उसी मांग को जानबूझकर घुमा फिराकर मंत्री के सामने रखा गया है। उसी गुट के द्वारा सहमति प्राप्त करने की कोशिश की गई है। और इतना ही नहीं, लालगंज से पैरवे घाट तक बनने वाले सड़क का नाम भी शहीद वैकुंठ स्कूल और योगेंद्र स्कूल के नाम पर रखे जाने की बात कही जा रही है। NH 139 पर गंडक नदी पर जो पुल बनने वाला है लालगंज और छपरा को जोड़ने के लिए, उसका भी नाम शहीद वैकुंठ स्कूल के ही नाम पर रखने की सिफारिश की जा रही है और ऐसी इच्छा व्यक्त की जा रही है। इसमें एक सवाल उठता है। जी हाँ, पहले आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको हम फिर से समझा देते हैं कि कंफ्यूज मत होइए। फिर से स्पष्ट कर दिए देता हूं कि गंडक नदी पर बनने वाले पुल का नाम भी शहीद वैकुंठ स्कूल, लालगंज पुरानी पोस्ट ऑफिस से जयपुर पैरवे घाट तक जाने वाली सड़क का नाम भी वैकुंठ स्कूल, और तो लालगंज रेलवे स्टेशन स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव केसरी के प्रयास से लाए गए लालगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी वैकुंठ स्कूल के नाम पर रख देने की मांग की जा रही है। जहां तहां आवेदन दिए जा रहे हैं। अब ये आपस में पिछड़े समाज में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। लालगंज प्रखंड से कितने स्वतंत्रता सेनानी है क्या आपको मालूम है? जान लीजिए। वैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल के अलावा सुखदेव केसरी है, सिंहेश्वर ठाकुर है, विभीषण राम है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में अंग्रेजों की गोली से इनकी मौत हो गई थी तिरंगा फहराने के क्रम में। क्या ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या इनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना जाना चाहिए या फिर इनको इतिहास से विलुप्त कर देना चाहिए? ये जनता सोचेगी। आरक्षण का विरोध करने वाले इस बात को जरूर बताएं कि किसी के प्रयासों पर किसी का नाम थोप देना क्या ये एक तरह का आरक्षण नहीं है? ना समझ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सामाजिक भेदभाव की जरा सी भी समझ है तो समझिए कि जहां बिहार में पिछड़ा समाज आरक्षण की जरूरत और उसके ना जरूरत के बहस में उलझा हुआ है, वहीं उसी पिछड़े समाज के पूर्वजों की कीर्तियों पर कैसे लात मारी जा रही है। ये फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं, ये इसका एक जीवंत उदाहरण है कि किस तरह से रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए जगह जगह प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं, जबकि उसमें पूरा का पूरा प्रयास स्वर्गीय श्री सुखदेव केसरी का है। वैशाली जिले के लालगंज में पशुपति कुमार पारस लालगंज जलालपुर पैरवे घाट के खस्ता हाल सड़क के पुनर्निर्माण हेतु उसका शिलान्यास करने पहुंचे थे। हालांकि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कुछ समूहों द्वारा, उसी गुट के द्वारा सड़क का नाम शहीद वैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल के नाम पर रखने की मांग मन से उठा दी गई। हालांकि यह सड़क अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल के गांव से होकर जाएगी तो इसका नाम उनके नाम पर होना चाहिए, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ताजुब तब हुआ जब स्वर्गीय सुखदेव केसरी के मेहनत से लाए गए रेलवे स्टेशन का नाम वैकुंठ शुक्ल के नाम पर रख देने की मांग उठाई गई, हर बार की तरह यहाँ भी। ये क्या पैतरा है, ये क्या साजिश है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वैश्य समाज को लालगंज के इतिहास से बेदखल कर देने की यह साजिश पिछड़ों को अभी तक शायद समझ नहीं आई है। यही वजह है कि उस मंच पर कुछ तथाकथित पिछड़े नेता भी मौजूद थे जिन्होंने एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा।
हालांकि संजय सिंह इस बात को बखूबी समझते हैं कि भाजपा का जनाधार पिछड़ा वर्ग ही है लालगंज में। वो ये भी जानते हैं कि प्रतिवेदन देने वाला जो गुट है वो लालगंज के चुनाव में कभी उनका समर्थन नहीं करेगा। उनका नेता कोई और है। पशुपति पारस भी इस जाति समीकरण से भलीभांति परिचित हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है और टाल मटोल कर वहां से बढ़ गए। बहरहाल बार बार किए जा रहे ऐसे क्वेश्चनेबल प्रयासों पर एक सवाल तो उठता है कि क्या लालगंज में बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या पिछड़े अति पिछड़े समाज को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे दादा परदादाओं ने इतिहास में हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जो किया सब उन्होंने किया है? ये सोचना जनता का काम है। जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमें बताइए कि क्या ये जो हो रहा है वो कितना सही है और क्या होना चाहिए। ये पहले से अनुमानित था कि इस मुद्दे पर हवा देने की फिर से कोशिश की जाएगी पशुपति कुमार पारस के सामने, और वही हुआ। लालगंज जलालपुर सड़क पहले से बना हुआ है जिसका अब तक कोई नाम नहीं था। हालांकि उसके पुनर्निर्माण में कुछ आगे भी जुड़ेंगे, जिसकी आड़ में उसका नामकरण करने की मांग केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से की गई इस अवसर पर। लेकिन इस बीच में रेलवे स्टेशन का नाम बदल देने के आवेदन घुसा देना, ये कहां तक जायज है, ये क्या मंशा है, ये क्या साजिश है, ये तो आप लोग भलीभांति तय कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इस पर कुछ स्पष्ट कहा नहीं है, शायद उन्हें स्थिति का आभान है। सुनिए, इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरह से गोलमोल जवाब दिया है और विधायक ने भी इस पर घुमा फिरा के जवाब दिया है। लेकिन ये बात फिर भी सोचने की है कि आखिर किसी और के प्रयास पर एक नाम जबरन बार बार घुमा फिरा कर थोपने का यह प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्यों पिछड़े समाज के योगदान को खत्म कर देने की कोशिश की जा रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। बगल में गुरु नानक महिला हाई स्कूल देख रहे हैं, उन्हीं के देन है। प्रेमकांता मिडिल स्कूल उन्हीं का देन है, जो सोचे से नहीं। अंत में उन्होंने टिकट काउंटर अपने घर पर खोला।